इसके लिए टीम सदा नीरा और भाई सर्वेश को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, राजग के लोग हैं ना, तो कहा जाएगा छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। व्यंग्य के कवि के रूप में थोड़ी प्रसिद्धि प्राप्त है, बहुत थोड़ी, छोटा सा कवि हूं, आपके अगल बगल का हूं, यही मेरा घर है, मेरा अधिकार भी है, थोड़ा सा मुझे अच्छे से सुन लीजिएगा, क्योंकि केवल मेरा दायित्व तो है नहीं, आप लोगों का भी है। और हम लोग सुन ही रहे हैं हम लोग सुन ही रहे हैं रास्ता क्या है। कवियों के बारे में या कलमकारों के बारे में मैं अक्सर कहा करता हूं, आज भी अपनी बात वहीं से शुरू करता हूं, समीर जी, आरती मैडम, कि वह जो जोतता है पेट पन्ने का कलम की नोक से और स्याही की एक एक बूंद से एक एक हरफ उगाता है, गुजरता है अभावों से, तब जाके कविता में होता है। जो रोते को हंसाता है, जो सोते को जगाता है, कि अपनी आह से जो बाह के अफसाने गाता है, आंसू की एक एक बूंद से एक एक अक्षर गढ़ता है, उसके लहू की है वो लाली जिससे कि कविता का सूरज चढ़ता है। और कलम से गिरते हैं जो अश्क कागज पर चुपचाप अचानक बोल उठते हैं, कलम से गिरते हैं जो अश्क कागज पर चुपचाप अचानक बोल उठते हैं, राज अपना हो जमाने का हो सब खोल उठते हैं, इन्हीं से आस जगती है, इसी से खाक पलते हैं, और कलम विद्रोह कर दे तो सिंहासन टूट, कलम विद्रोह कर दे तो सिंहासन वो डोल उठते हैं। इन्हें उतारने में स्याही और स्याह होती है, इन्हें उतारने में स्याही और स्याह होती है। आपको खुश करने वाली कविता में न जाने कितनी चीख और कितनी आह होती है। पहाड़ों को पसीना आता है, मरुथल को भी जीना आता है, दहकती तप्तलों में भी सावन का महीना आता है, रिमझिम सी फुहारें पड़ती हैं, कविता झरझर आंखों से झरती है, यह मेहदी की मानिंद है मगर इतिहास रचती है, यह मेहदी की मानिंद है मगर इतिहास रचती है, और सब कुछ डूब जाता है फिर भी कविता बचती है, सब कुछ डूब जाता है फिर भी कविता बचती है। नेताजी लोगों पर भी कुछ कहना है ना भैया, मैं बहुत अच्छे से कहता हूं रवि भैया कि नेता अच्छे होते हैं, नेता अच्छे होते हैं, उनमें भूख होती है, अफसर अच्छे होते हैं, उनमें प्यास होती है, इस भूख और प्यास में वे खाते हैं मांस, पीते हैं खून, जिससे मिलता है सुकून, बस इतना सा है जमहूरियत का मजबूर, बस इतना सा है जमहूरियत का मजबूर। तो पार्टी विशेष पे कोई बात नहीं कहनी है। मैं प्रेम का ये लड़का गीत गा रहा था तो बहुत चल रहा था, और आगे सब प्रेमी बैठे हैं, और मैं अक्सर कहता हूं प्रेम ही पढ़ लिया जाए। मैं अक्सर कहता हूं कि प्रेम न समंदर की तरह है, अगर आप उसके बगल से टहल रहे हैं तो आप प्रेमी हैं, अगर आप समंदर में तैर रहे हैं वो बैग पहन के तो आप दीवाने हैं, लेकिन आप डूब गए तो आप पति हैं। तो कुछ राज खोल दूं, कुछ थोड़ा बहुत बता दूं आप लोगों को। हालांकि मैं संबंधों पे ज्यादा कहता हूं, गांव में आया हूं तो मन में ये था कि थोड़ा कुछ और भी पढ़ा जाए, लेकिन पहले प्रेम का अध्याय समाप्त कर लिया जाए। तो मैंने कहा कि उसने कहा दरी तो बिछ गए हम, उसने कहा दरी तो बिछ गए हम, उसने कहा पर्दा तो लटक गए हम, और खुद से नहीं हुए हैं बेमंजिल, पहले से कभी थोड़े हैं, खुद से नहीं हुए हैं बेमंजिल, उसके इशारे के चक्कर में भटक गए। अरे क्या बात है, क्या बात है। तो एक कविता है मेरी, समीर भाई याद दिला रहे थे, स्वागत है कि हाँ दर्द ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए एक बहुत बड़ा तीरंदाज था, बड़े भाई ने डर समझा, एक बहुत बड़ा तीरंदाज था, उसका निशाना कभी चूकता नहीं था। तो एक बार वो बहुत ख्याति हो गई थी कि बहुत तगड़ा निशानेबाज है, अर्जुन है,
तो एक बार उसने अपने लड़के को कहा कि मेरा कमाल देखो, चलो जंगल में ले चलते हैं, आज निशाना देखना मेरा। और लेके गया लड़के को। हिरण वाला मामला आजकल बहुत चल रहा है, तो काला नहीं सफेद रहा होगा, तो हिरण पे निशाना लगाया और बंदूक चलाई, लेकिन निशाना चूक गया। नेताजी लोगों पे कहा निशाना चूक गया, लेकिन इतनी ख्याति थी कि कहे कैसे कि निशाना चूक गया। बेटे से कहा वो देखो निशाना, कमाल का मारा ना मैंने। हिरण दौड़ के कूद के भाग गया। लड़का कहा कि तो भाग गया। कहा चमत्कार हो गया, मेरे मारने के बाद मरा फिर भी उठ के भाग गया। तो इस देश में एक झूठ को हम लोग ढोते हैं, उसी झूठ का एक हिस्सा प्रेम भी है। मैं एक आप बीती सुना देता हूं कि नीली आंखों वाली लड़की, अब रंग आया है, कि नीली आंखों वाली लड़की, लंबे बालों वाली लड़की, चटक छरहरी सांझ दोपहरी, मेरा सिर खाने वाली लड़की, मुझे सताने वाली लड़की, याद बहुत आती है मुझको, याद बहुत आती है मुझको, छोड़ के जाने वाली याद बहुत आती है मुझको। बहुत बहुत आभार। सभी को अपनी अपनी आप बीती याद आ रही है। हाँ। और आगे ये जो विवाहित ग्रुप बैठा है, इनका वीडियो भाभियों को भेजना पड़ेगा। मैं देख रही हूँ इतने एक्साइटमेंट के साथ समर्थन आ रहा है। बिल्कुल। बातें वह समझाने वाली, मेरी समझ न आने वाली, बकबक हरदम करने वाली, पल में जीने मरने वाली, बात बात पे लड़ने वाली, मुल्तानी अफगानी लड़की, याद बहुत आती है मुझको, छोड़ के जाने वाली। और वह हंसती थी ठठाकर। जब आकृति भाषण दे रही थी, हमारे जमाने की लड़कियां आजकल नहीं पाई जाती हैं। इस कविता के इस बंद को देखिएगा कि वह हंसती थी ठठाकर, माँ के सारे काम बटाकर, मुश्किल हल सुलझा लेती थी, पल में मुझे मना लेती थी। पापा की वह प्यारी लड़की, सब दुनिया से न्यारी लड़की, कंधों को उचकाने वाली, फिर ना वापस आने वाली, याद बहुत आती है मुझको, छोड़ के जाने वाली। और एक प्रयोग कि रेशम में तरुणाई जैसे, रेशम में तरुणाई जैसे, सेमल में अरुणाई जैसे, गीत गजल सब गा लेती थी, मन ही मन इतरा लेती थी। कोपल से वह काट हो गई, कोपल से वह काट हो गई, माँ बाप की डांट हो गई। अब उसका सिंदूरी चेहरा जाने क्यों मुरझाए रहता, पीड़ा और पछतावे के वह कितने घाव छुपाए रहता। वह साथिन थी वही सहेली, परबस होकर बनी पहेली, अपने को भी भूल गई वह, किस फंदे पर झूल गई वह, माँ बाप की इच्छा खातिर सूली पर चढ़ जाने वाली, मेरे पास न आने वाली, याद बहुत आती है मुझको, छोड़ के जाने। बहुत बहुत आभार परिमल जी। ये श्रीनेत जी जब गा रहे थे ना, तो मेरा मन हो रहा था कि मैं भी गाऊं। और एक मंच पे अध्यक्ष जी के साथ मैं पढ़ रहा था, तो मुझे हिदायत दी अध्यक्ष जी ने उतर के कि गाना नहीं है। तो भैया बात मान जाए, वो कभी किस काम का। हम अगर अतिक्रमण न करें नियमों का, तो हम फिर सृजक हैं नहीं। तो बिना स्वर के गाऊंगा, आप लोगों के प्यार में गाऊंगा। पहले माहौल बनाते हैं। कई बार हम उल्टे सीधे आड़े टेढ़े रास्ते से भी सही जगह पहुंच जाते हैं। मैंने कहा कि मैं गलत राह पर चल पड़ा था, मगर था सलीका की सच्ची डगर मिल गई, और बस जकड़ने को था एक दलदल मुझे, बस जकड़ने को था एक दलदल मुझे। इससे पहले ही तुमसे नजर मिल गई, मैं गलत राह पर चल पड़ा था, मगर
मगर सब दीवाने बैठे हैं। तो दर्द था तो दवा की जरूरत न थी, हमने देखी कभी वैसी मूरत न थी, और राज इसका किसी ने भी खोला नहीं, आईना बेजुबां कुछ भी बोला नहीं, और एक पल को वो गुजरा बगल से मेरी, दिल के अंदर की सारी परत हिल गई, मैं गलत राह पर चल पड़ा था मगर। ये भूमिका जिसके लिए पढ़ी है, दरअसल 14 फरवरी आने वाला है, और 14 फरवरी के 1 महीना 2 महीना पहले से करणी सेना, भरणी सेना, शिव सेना, तमाम सेना के लोग डंडे अपने सजाने शुरू कर देंगे, और वो डंडे चलेंगे फूलों पर, और फूलों की आंखों से आंसू निकलेंगे। तब एक प्रेम का गीत आप सबों को समर्पित करने की कोशिश करता हूं। उन नफरतों के बरक्स उन फूलों के आंसुओं का गीत पढ़ने जा रहा हूं। मैं मंच का भी ध्यान चाहूंगा, समीर भाई, अध्यक्ष जी, आप सबकी अनुमति से। सुभाष भैया, मैं गा रहा हूं। स्वागत। तो वो गीत नई पीढ़ी का गीत, थोड़ा समय का ध्यान रहे भैया। बिल्कुल ध्यान रहेगा, जोरदार तालियों से स्वागत। ध्यान रहेगा। आकृति, मैं जानता हूं अपनी सीमा और मर्यादा दोनों, बीच में टोकोगी तो सुर घबरा जाएगा बेटा। जितना बोलोगी उतने पे बढ़ जाएगा मामला, क्योंकि अब मैं थोड़ा बहुत सीख गया हूं मंचीय व्यवस्था। तो मैं कह रहा था कि नई पीढ़ी का सवाल है, सिर्फ गीत नहीं है। किसी को अपने स्वर पे भरोसा है तो किसी को शब्द पे भरोसा है, सिर्फ शब्द पे ध्यान दीजिए कि जिसने चाहा नहीं हो किसी को कभी, आदमी एक ऐसा बता दीजिए, जिसने चाहा नहीं हो किसी